आज परिमेय संख्या को कंटिन्यू करते हुए अगला जो टॉपिक है जिसकी स्टडी हम लोग करेंगे वो है परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करना। कोई भी परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है उसको हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो उन परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो अलग अलग तरह का दिखता है। तो किसी भी परिमेय संख्या को जैसा कि हम जानते हैं p बट्टे q के रूप में लिखते हैं, तो सपोज कर लेते हैं एक परिमेय संख्या है 1/2। कुछ परिमेय संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इस तरह से हम कुछ परिमेय संख्याओं को लिखते हैं 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13। ये कुछ परिमेय संख्याएं हमारे सामने लिखी गई हैं। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये p बट्टे q के रूप में लिखी गई है और किसी का भी हर जीरो नहीं है। जब इन परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसका नियम क्या है? जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब हुआ हमें 1 में 2 से भाग देना है। तो अब भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1 आ जाए? तो 1 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो अगर उसके पहाड़ा में नहीं आएगा तो उससे कम आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 सुनाए 0। अब 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा। अगली संख्या तो कुछ है नहीं, तो बढ़ाने के लिए हमें दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तब यहां होगा 0। 2 का भाग देंगे 2 पच्चे 10, ये क्या हो गया? कट गया। तो प्यारे बच्चों इसका जो दशमलव के रूप में जब हम लोगों ने लिखा ये आया 0.5। उसी तरह से जब हम 1/3 का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? 1 को 3 से भाग देना। जब हम 1 को 3 से भाग देंगे तो कैसे जाएगा? पुनः यह 1 है जो 3 से कम है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार पढ़ेंगे। 3 सुनाए 0, कट गया, ये हुआ 1। अगली संख्या कुछ है नहीं ऊपर, तो हमें दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तब एक 0 बढ़ेगा। फिर 3 त्रिक का, फिर कितना हुआ? 1, 10 में से 9 घटा 1। अगली संख्या क्या बढ़ाएंगे? 0। 3 त्रिक का 9, फिर अगली बार क्या बढ़ाएंगे? 1 0। तो हम देख रहे हैं बार बार 10 आता जा रहा है। बार बार क्या आ रहा है? 10 आता जा रहा है। तो फिर मैं 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 3 त्रिक का 9 और फिर 1 0। तो यहां पर देख रहे हैं कि बार बार 10 आ रहा है और बार बार पहाड़ा हम 3 का पढ़ेंगे तो हमेशा एक कैरी बचेगा, एक शेष बचेगा, और एक शेष बचने के कारण बार बार मुझे 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह जब हम इसका दशमलवांश हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके दशमलवांश में? 0.03333। ये कभी खत्म नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग बिंदी बिंदी लगा देते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग 1/4 को बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसी तरह से जब हम लोग 1/5 को दशमलव में बदलेंगे ये आएगा 0.2। इसी तरह से अगर हम 1/6 को बदलें तो चलो 1/6 को बदलने के लिए हमें भाग देना होगा। तो 1 में हमें 6 से भाग देना होगा। 1 6 6 से कम है, तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार। 6 0 जा 0, 1 कैरी, अगला डिजिट नहीं है तो उतारने के लिए दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। इतना हुआ 10। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 10 या 10 से कम आवे तो एक बार पढ़ना होगा। 10 में से 6 चला जाएगा 4, फिर 0 बढ़ाओगे, 6 बार पढ़ोगे, 6 6 जा 36, फिर आया 4, फिर 0, फिर 6 6 जा 36, फिर आया 4। तो अब बार बार मैं देख रहा हूं कि 4 4 आता जा रहा है।
इसका मतलब इसको जब आप दशमलव के रूप में लिखोगे तो 0.1666 यहां बार बार 6 इस तरह से बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से अगर 1/7 को हम लोग चेक करें, 1/7 को चेक करें तो हमें 1 में किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो कितनी बार जाएगा जरा ध्यान देना, 7 जीरो जा 0 हुआ 1, दशमलव बढ़ाएंगे अगला डिजिट, फिर 7 1 जा 7, कितना आया 3, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 4 जा 28, फिर कितना आया 2 0, 7 2 जा 14, ये आया 6 0, 7 8 जा 56, फिर कितना आया 4 0, 7 5 जा 35, फिर कितना आया 40 में से 30 जाएगा 5 जाएगा कितना होगा 5, अगला 0 बढ़ाएंगे 7 7 जा 49, अगेन 1 आया। देखो एक बार 1 यहां आया था शेष में, तो हमें इतना लंबा भाग लेके चलना पड़ा, फिर 1 आया। अब अगला डिजिट अगर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो फिर इतनी बार हमें रिपीटिशन में चलना पड़ेगा, मतलब 1 4 2 8 5 7 बार बार आएगा। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, इसमें 0.14285 और इसमें इतनी डिजिट बार बार आ रही है। जरा ध्यान देना, यहां पे बाद हम ऐसे डॉट डॉट कर रहे हैं, इसका मतलब इतनी डिजिट क्या आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से अगर हम 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 और 1/13 को लिखें तो क्या होगा? जिस तरह से हमने इसको किया, अगर इसी तरह से 1/8 को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करें, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 1/9 का डेसिमल फॉर्म इस तरह से आएगा, 1/10 का ये आएगा, 1/11 का ये आएगा, 1/12 का ये आएगा, 1/13 का ये आएगा। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिए, इसमें दो चीजें मिल रही हैं। पहली चीज, जब हम 1/2 का दशमलव में कन्वर्ट किए, चेंज किए, तो 0.5 के बाद अगली कोई अंक नहीं आ रही है। लेकिन जब 1/3 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो दशमलव के बाद 3, देखो ये डैश डैश लगा, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है, ये कभी बंद नहीं हो रहा। जब 1/4 को हमने दशमलव में कन्वर्ट किया, ये 0.25 आया, 25 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा था। लेकिन 1/5 को कन्वर्ट किया तो सेम प्रोसेस आया, 0.2 के बाद कोई डिजिट नहीं आया। लेकिन 1/6 को किया तो दशमलव के बाद एक अंक आया, उसके बाद 6 6 6 6 बार बार आ रहा, मतलब एक के बाद जो 6 है वो बार बार रिपीट कर रहा। इसी तरह से जब 1/7 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए तो इसमें डेसिमल के बाद 14285 इतनी डिजिट बार बार रिपीट आएगी। मतलब अगर इसके बाद जो अगला डिजिट आ रहा है डिवीजन प्रोसेस में तो 14285 ये बार बार ऐसे आता जा रहा। इसमें क्या मैं देख रहा हूं कि इसमें दशमलव के 3 अंक के बाद भाग का प्रोसेस रुक गया। इसमें दशमलव के बाद एक बार बार आ रहा है, यहां डैश डैश लगा है, इसका मतलब क्या रहा, ये बार बार आ रहा। इसमें दशमलव के बाद एक आया है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा। 1/11 का जब दशमलव किया तो इसमें 0.090909 बार बार आ रहा। इसमें 1/12 लिखा, 1/12 को जब कन्वर्ट किए तब भी हमने देखा कि दशमलव के बाद 2 डिजिट आया है 08 और उसके बाद 3 बार बार रिपीट कर रहा। 1/13 को जब हमने देखा तो हमने देखा दशमलव के बाद 07692 3 0 ये डिजिट इतनी बार आया और फिर वही डिजिट बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा? तो इसका मतलब जब हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में चेंज करते हैं तो कुछ दशमलव का जो रूप आता है एक डिजिट के बाद बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ दशमलव के बाद भाग की प्रोसेस चलती रहती है, अर्थात अंक बार बार रिपीट होता है। तो जिसमें दशमलव के बाद भाग रुक जाता है इसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। मतलब वो क्या हो गया है, खत्म हो गया, अर्थात शांत हो गया। और जिसमें भाग के प्रोसेस में अंक कभी नहीं खत्म हो रहा, चलता जा रहा है, ऐसे को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। तो ये क्या कहलाएगा, शांत।
दशमलव, ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अशांत। ये भी अशांत कहलाएगा। यहां पर आएंगे तो ये कौन सा दशमलव कहलाएगा? शांत। ये क्या कहलाएगा? अशांत। फिर इसको क्या कहेंगे? शांत। इसको क्या कहेंगे? अशांत। इसको क्या कहेंगे? अशांत। और इसको क्या कहेंगे? अशांत। तो इसका मतलब किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो तरह का होता है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण एक अंक या दो अंक या तीन अंक के बाद अंत हो जाता है। और अशांत दशमलव में एक डिजिट, एक अंक या दो अंक या तीन अंक बार बार रिपीट करता है। बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। तो ऐसे को हम अशांत कहेंगे। और शांत को क्या कहेंगे? शांत को क्या कहेंगे? जिसमें एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट के बाद दशमलव के बाद भागफल नहीं होता, खत्म हो जाता। तो बेटा अगर हम यहां से छांट लें तो 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 ये चीजें मिली। और इधर क्या मिला? 1/10, 1/10 मिला 10, और तो कुछ मिला नहीं। ये सब के सब शांत दशमलव के उदाहरण हुए। और अशांत का उदाहरण क्या हुआ? 1/3, 1/6, 1/7, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, ये सब के सब अशांत दशमलव के उदाहरण हुए। अब जरा इनको प्यार से देखो। तो जब शांत दशमलव को और अशांत दशमलव को खूब ध्यान से देखोगे तो शांत दशमलव के हर में कुछ खास बात आएगी। देखो इसका हर क्या है? 2, तो इसके हर में क्या मिल रहा है? केवल 2 मिल रहा है। और इसका हर क्या है? 4। जब 4 का गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2। 4 का खंड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2। 4 को 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। ठीक। अच्छा जब 5 में तो केवल 5 मिलेगा, 5 का खंड 5 ही होगा। 8 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 5। तो बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी शांत दशमलव के उदाहरण हैं, जितने भी शांत दशमलव के उदाहरण है, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या तो दोनों आ रहा है। क्लियर? तो इससे हम एक रिजल्ट पर ये आते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या लिखा हुआ है और अगर उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालें, उसका खंड करें और उसके अभाज्य गुणनखंड को ध्यान से देखें तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 आवे या 5 आवे या 2 और 5 दोनों आवे तो उसका जो दशमलव निरूपण होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। लेकिन अशांत में जरा देखो, इसका हर का जब खंड बनाओगे तो क्या इसका तो 3 ही होगा और इसका क्या होगा? 2 गुणे 3 होगा। इसका तो 7 होगा। इसका क्या होगा? 9 का 3 into 3, 11 का तो केवल 11 होगा। 12 का क्या होगा? 2 into 2 into 3, और 13 का क्या होगा? केवल 13। अब इसमें जरा देखो, यहां 3 है, 2 और 5 में से कोई नहीं है। यहां 2 है लेकिन 2 के साथ क्या है? 3 है। यहां 7 है, यहां क्या है? 3 और 3 है। यहां क्या है? 11 है। यहां 2 2 3 है। यहां 13 है। तो जो भी अशांत दशमलव होंगे उसके दशमलव निरूपण में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा आ जा रहा है।
तो जब भी 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड मिलेगा तो उसका दशमलव निरूपण हमेशा कैसा होगा? शांत न होकर के क्या होगा? अशांत दशमलव कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार फिर इस बात को कहते हैं कि शांत दशमलव में जो p शांत दशमलव जिस संख्या का निकालते हैं, जिस परिमेय संख्या का निकालते हैं, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होगा, 2 और 5। लेकिन अगर इन 2 अंक के अलावा कोई तीसरा आता है तो उसका दशमलव निरूपण निश्चित ही अशांत होगा। ओके, अब देखो बेटा, चूंकि ये शांत है तो इसकी बात खत्म कर दीजिए, लेकिन जितने भी अशांत दशमलव निरूपण लिखे गए हैं उसको, ये बार बार जो 3 आ रहा है, इस बार बार 3 को बार बार न लिखना पड़े उसके लिए इस पर एक इस तरह से लाइन ड्रा कर देते हैं। इसको कहते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता एक अंक पर है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट होगा। यहां पर तो ये दोनों शांत है, अशांत में यहां पर क्या है? 0.1 और यहां 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 6 लिख करके केवल 6 पर हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगर इसमें हम लोग आते हैं तो इसमें कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? इतने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमको क्या लिखना होगा? 0.14287। अब इसके बाद यही चीजें फिर आ रही हैं, तो इतने पर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, तो ये पता चल रहा है कि 142857 बार बार आएगा। ओके, अगर यहां पर आए तो शांत हो गया। यहां पर हम कैसे लिखेंगे? 0.1 बार, इस तरह से लिख देंगे, ये शांत हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे? 0.09 बार। यहां पर क्या लिखेंगे? 0.08। यहां पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा बार बार? 3, तो 3 पर लगाएंगे बार। यहां पर क्या कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 0.0769230। उसके बाद फिर 7 से स्टार्ट हुआ है, तो वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम यहां पर इस पर बार लगा देंगे। तो ये जो लकीर जितने डिजिट पर पड़ा हुआ है वो ये बतलाता है कि मैं बार बार रिपीट हो रहा हूं। तो आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में जानकारी हो गई। तो इसके आधार पर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस पर बेस्ड होंगे। ठीक है।